सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की जितने भी फिजिकल कांस्टेंट होते हैं, चाहे वो फिजिक्स में काम है चाहे केमिस्ट्री में काम है, तो सारी फिजिकल कांस्टेंट को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की कुछ कांस्टेंट वैल्यू है उनको याद करना। सीधा फ्रंट ऑफ क्वेश्चन पूछता है आपसे, वैल्यू ही दे देगा किसी की। लाइक आपसे बोल दिया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो उसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और जितनी सारी मैं ये चीजें आपको कर रहा हूँ फिजिक्स में, जितना मैं सेग्रीगेट कर रहा हूँ, वो आपको हर एक टेबल के सामने चिपका लेना है और उसको ही रोज यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी चीज़ें जितना आप तोड़ते हैं उतना ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपको पता है, वो उसकी वैल्यू जो होती है 9.1 10 की पावर -31 केजी होती है ना। एंड मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर वैल्यू की बात करें तो 1.749 इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बताया। एंड आगे बात करें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन देखें, अगर चार्ज देख लें हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर, तो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब्स। ये तो बेसिक है, ये आपको पता ही होगा। एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की बात करें तो 8.89 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का वैल्यू होता है। एंड कूलम को जो कांस्टेंट होता है आपको पता है, जिसके की वैल्यू जो होती है, तो वो कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर अपॉन कूलम स्क्वायर, है ना। एंड परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम की बात करें तो 4 × 10 की पावर -7 इसकी वैल्यू होती है न्यूटन पर एम्पियर। ये परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम्स की वैल्यू होती है। देखो, जो बुक्स में वैल्यू लिखी है एग्जैक्ट, वो वैल्यू में शायद उसमें थोड़ा एक दो नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन यही वैल्यू होती है एग्जैक्ट। ठीक है। फिर क्यूरी कांस्टेंट आपको स्किप कर देना, ये नहीं पूछता, क्यूरी कांस्टेंट तो पूछता नहीं। लाइक मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो प्लैंक कांस्टेंट से हर बार वैल्यू, ये जो मॉडर्न फिजिक्स है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ते जाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस करें वो वैल्यू पे फोकस करें, और जो थ्योरी स्टेटमेंट वाइज दी गई उस पर फोकस करें। एंड प्लैंक कांस्टेंट की बात करें तो 6.63 इंटू 10 की पावर -24 जूल, 6.24 जूल्स। एंड ऑटोमिक मास यूनिट की बात करें तो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम्स, ये ऑटोमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है। एंड रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू देखें तो 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। तो इसकी वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट आपसे पूछता है। रेडबर्ग का कांस्टेंट आपको पता है, रेडबर्ग कांस्टेंट हमारा केमिस्ट्री में भी काम आता है और फिजिक्स में काम आता है। देखो, जो मैंने वैल्यू बता रहा हूँ ना, ये फिजिक्स में काम आएंगे और केमिस्ट्री में भी काम आएंगे, तो आपके दो बेनिफिट्स हो जाएंगे इससे। और कभी कभी यही दो नंबर किसी पता चला फिजिक्स में वो पूछ दिया, फिजिक्स में भी पूछ दिया एंड केमिस्ट्री में पूछ दिया, तो आपका डबल फायदा हो जाएगा। तो रेडबर्ग वैल्यू आपको याद हो गई। बोहर्स रेडियस क्या होता है, 0.529 इंटू 10 के पावर -10 मीटर होती है बोहर का रेडियस। एंड स्पीड ऑफ लाइट आपको सभी को पता है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, 96,485 कूलम्ब्स मोल पर मोल, है ना। बोहर मैग्नेटिज्म की बात करें तो 9.27 इंटू 10 की पावर -24 जूल पर टेस्ला, ये बोहर का मैग्नेटिज्म की जो वैल्यू होती है। लाइक अगर हम थर्मल फिजिक्स की बात करें तो गैस कांस्टेंट कितना होता है, 8.314 जूल्स मोल पर के किलो, है ना, केल्विन। तो ये एक गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1.38 इंटू 10 की पावर 23 जूल्स केल्विन, है ना। एंड स्टैंडर्ड एटॉमिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, 1.1113 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल्स में होती है। प्रेशर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बस। एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है 5.6 इंटू 10 की पावर -8, ये इसकी वैल्यू होती है ना। एंड वेन डिस्प्लेसमेंट जो होता है 2.89 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर केल्विन होती है। एंड कुछ आपकी जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो आपको याद रखना। लाइक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल, 6.67 इंटू 10 की पावर -911 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। डैम्पिंग कांस्टेंट आपको अवॉइड करना है, और जितनी मैंने कांस्टेंट वैल्यू बताई यही आपको करना है, और इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं करना, ये आपको स्टडी टेबल के सामने चिपका लेनी है। सो ये थे कुछ फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यू। और आई होप कि आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी, उस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के जितने भी लॉ हैं, जितने भी यूनिट्स हैं वो कवर कर लेंगे, जितने भी डायमेंशन है वो कवर कर लेंगे। सो थैंक यू।